राजधानी रायपुर से है, जहां पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है और ये मांग है कि छत्तीसगढ़ में जो जमीन खरीद फरोख्त के जो रेट बढ़ाए गए हैं उसको लेकर के सरकार जो है इसको स्थगित कर दे, इसे रद्द कर दे, क्योंकि जन भावनाएं जो हैं वो इसे स्वीकार नहीं कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में ये बड़ा बयान, दरअसल उन्होंने जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत स्थगन करने की मांग की। कहा, जन भावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने ये राजनीतिक दृष्टि अनुचित निर्णय है, इसलिए पुरानी गाइडलाइंस रेट तत्काल लागू करने की मांग की है। रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के एक फैसले को रद्द करने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि देखिए हाल ही में रेट बढ़ाए गए, खरीद फरोख्त में पैसों का जो मामला बढ़ रहा था उससे कई जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई, और अब अपनी ही सरकार के फैसले को लेकर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ही उसका विरोध कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या वो जमीनी स्तर पर लोगों की भावनाओं को समझ गए हैं क्या? बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में इस बात का उल्लेख किया कि जमीनों की दर में 100 से 888 और 900% तक की वृद्धि कर दी गई। उन्होंने न सिर्फ इसे अव्यवहारिक बताया, अतार्किक बताया, बल्कि उन्होंने तथ्यात्मक ढंग से बताने की कोशिश भी की कि किस तरह से लाभांडी और अन्य इलाकों में जो जमीन के रेट है वो 800% तक बढ़ गए एक साथ। इससे रजिस्ट्री प्रभावित हो रही है। रजिस्ट्री की संख्या जो है उसमें गिरावट आई तेजी से, और उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया है कि उनके पास बड़ी संख्या में लोग भी आए थे, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग आए थे, उद्योगों से जुड़े लोग आए थे, और उन्होंने अपनी परेशानियां रखी, विरोध दर्ज करा, और इसके बाद उन्होंने उसी आधार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। उन्होंने न सिर्फ इस बात की मांग की कि इस जमीन के नई गाइडलाइन दर को तुरंत वापस लिया जाए, बल्कि पुरानी दरों को फिर से लागू करने की भी उन्होंने मांग की। जी बिल्कुल, पुरानी दरों को मांग की है कि उसे ही लागू किया जाए। तो गौरव, क्या है इसके पीछे की वजह? जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको बृजमोहन अग्रवाल समझ गए हैं क्या? निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल के पास भी कुछ लोग गए थे और उन्होंने इस बात को अवगत कराया कि जिस तरह से जमीनों की जो गाइडलाइन रेट है वो न सिर्फ 100% तक के बढ़ गए, बल्कि कई इलाके ऐसे भी जहाँ पर 888% और 700% तक की भी वृद्धि हो गई है, और इससे रजिस्ट्री की जो संख्या है उसमें सीधे तौर पर गिरावट देखी गई। पिछले कुछ दिनों में जब से गाइडलाइन रेट नए लागू हुए, रजिस्ट्री की संख्या घटकर बेहद कम हो गई है। तो इसका हवाला उन्होंने अपने पत्र में दिया है, और इस बात को भी कहा है कि ये राजनीतिक दृष्टि से भी उचित नहीं है इतना वृद्धि किया जा रहा है, इसलिए इस वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन गौरव, ये अभी हाल ही में हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन की बात कर रही थी। क्या उसे अब एक बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि बीजेपी के सांसद ने ही इसको लेकर के असहमति व्यक्त कर दी है? निश्चित रूप से कांग्रेस इस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन करती रही है, और अब बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा इसलिए भी मिल गया क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी के बाद अब सीधे तौर पर ये कह रही कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही से लेकर मतभेद की स्थिति तो वापस लिए जाना चाहिए, और जमीनों की जो रेट है उसे तथ्यात्मक आधार पर जन सुनवाई के आधार पर इसे तय किया जाना चाहिए, जन भावनाओं के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इस बात को कांग्रेस भी कहती हुई आ रही। तो इस जमीनों की गाइडलाइन की रेट के ऊपर अब सियासत जो है वो देखने मिल रही है। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे और अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद फरोख्त के रेट अभी बढ़ाए गए थे, जिसके बाद से अब जो है सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसको वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कर दी है।